भगवान की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज प्रतिष्ठान सांदीपनी से जो उज्जैन सचिव हैं, उनके तानाशाही खिलाफ के उसमें हम लोग यहाँ एकीभूत हैं और गाजियाबाद शास्त्री नगर संस्कृत वेद विद्यापीठ के विद्यार्थी और पूरे भारतवर्ष से यहाँ विद्यार्थी आए हैं और वैदिक आचार्य आए हैं, सभी वैदिक ब्राह्मण आए हुए हैं, ऋषि कुमार आए हुए हैं। और आज ये जो जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन किया गया है, इसमें केवल हमारी दो ही मांगे हैं कि एक तो ये जो सचिव आए हैं तानाशाही सचिव हैं, मनमानी करने वाले हैं और सभी वैदिक ब्राह्मणों पर अत्याचार करने वाले हैं। इन्होंने मासिक परीक्षा के रूप में मासिक परीक्षा का नियम बना करके सभी वैदिक आचार्यों को परेशान किया है, छात्रों को परेशान किया है और कुछ छात्र तो गुरुकुल से मासिक परीक्षा का विरोध करते हुए छात्र गुरुकुल छोड़ करके चले गए हैं। कई वैदिक ब्राह्मणों को इन्होंने कोरोना काल में भी परेशान किया गया है। एक छोटी सी ऑडिट रिपोर्ट सीए द्वारा कोरोना काल में समय पर न पहुंचने के कारण इन्होंने 14 महीने का आचार्य लोगों का अनुदान रोक दिया और कोरोना जैसी महामारी में भी इन्होंने आचार्यों को अपने यहाँ बुलाया। बोले, हमने फ़ोन करके पूछा जी हम कैसे आएँ? बोले मुझे नहीं पता तुम कैसे आते हो, लेकिन अगर नहीं आए तो तुम्हारा अनुदान रोक दिया जाएगा और तुम्हारा अनुदान नहीं भेजा जाएगा। अनुदान रोक दिया गया और प्रताड़ित किया गया। मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। मैं 2 महीने से लगातार कोरोना में पड़ा हुआ था, घर में क्वारंटाइन था, ऑक्सीजन मुझे लगी हुई थी, लेकिन मेरे फ़ोन पर बार बार फ़ोन आ रहे थे। मेरी धर्मपत्नी फ़ोन उठा रही थी, उनसे बार बार सचिव महोदय के जो अनूप मिश्रा हैं अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, वो बार बार कह रहे थे कि इनको भेजो, जब तक ये नहीं आएंगे इनका अनुदान नहीं दिया जाएगा। 14 महीने से अनुदान मुझे प्राप्त नहीं हुआ और जैसे ही कोरोना से बाहर आते ही 3 महीने बाद ही तुरंत मुझे उज्जैन बुलाया गया और वहाँ पर 4 घंटे बिठा करके मुझे ये कह दिया गया कि मेरे पास तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए आचार्य नहीं है, हाँ समय नहीं है। इतना कह करके मुझे वापस लौटा दिया गया। फिर दोबारा बुलाया गया, एक स्टाम्प पर लिखवाया गया, फिर दोबारा बुलाया गया। लेकिन इसी तानाशाही सचिव के कारण कई ब्राह्मण अपने घर से बेघर हो गए। किसी के लोन की किस्त नहीं जमा हो पाई, किसी के राशन का बिल नहीं जमा हो पाया, किसी के बिजली का बिल जमा नहीं हो पाया। और अब तो ये स्थिति है, कोई भी ब्राह्मण बच्चा एक संस्कृत पढ़ने के लिए वेद पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इन सचिव महोदय ने जो 5 साल बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र शिक्षा मंत्रालय को भेजा है, तो हमारा शिक्षा मंत्री जी से केवल यही अनुरोध है कि इनका कार्यकाल ना बढ़ाया जाए, इन्हें जल्दी से जल्दी इस प्रतिष्ठान से बाहर किया जाए। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो पूरे भारतवर्ष के बटुक ब्राह्मण मिलकर के, आचार्य वैदिक मिलकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, रैली निकालेंगे और अगर बात हुई तो आमरण अनिश्चितकालीन धरना उज्जैन सामने गेट के सामने होगा, लेकिन प्रतिष्ठान का घेराव होगा। और इस सचिव को हम बिल्कुल 5 साल और बर्दाश्त नहीं कर सकते। जितना हमने झेला है वो हम ही जानते हैं। हमारे घावों को फिर से ताज़ा ना किया जाए। इस सचिव महोदय को इस प्रतिष्ठान से बाहर किया जाए। अब इनको हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। कितने बच्चे हैं आपके प्रतिष्ठान में और पूरी ऑल ओवर इंडिया से कितने लगभग? पूरे भारतवर्ष में लगभग 100 से ऊपर विद्यालय चल रहे हैं। लगभग 3000-5000 विद्यार्थी एक राज्य में हैं। और जो संस्कृत गुरुकुल 2 गाजियाबाद में चल रहे हैं, जिसमें हमारा महर्षि वेदव्यास संस्कृत वेद विद्यापीठ है, वो 100 विद्यार्थी हैं लगभग। तो हर बार कोर्स पूरा होता है और आचार्य वैदिक निकल करके अच्छे समाज में जाकर के वैदिक संस्कृत का प्रचार करते हैं। लेकिन आज वो स्थिति है कि कोई भी ब्राह्मण बच्चा संस्कृत पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, वेद पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए केवल इन ऐसे सचिव महोदय के कारण इन्होंने इतना अपमान संस्कृति का किया है, हमारी आस्था का खिलवाड़ किया है, हमारी श्रद्धा का खिलवाड़ किया है और वैदिक संस्कृति को इन्होंने धराशायी किया है। सर, क्या नीतियों की वजह से हो रहा है कि सिर्फ व्यक्ति विशेष की आपकी प्रॉब्लम है? क्या कुछ नीतियों में भी बदलाव चाहते हैं आप? भैया, ये व्यक्ति महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान उज्जैन से पूरे भारतवर्ष में विद्यालय संचालित होते हैं जो केंद्र सरकार से अनुदानित हैं। जब से यहाँ विरूपा जड्डीपाल नाम के सचिव आए हैं पिछले 5 वर्षों में, इन्होंने इतना शोषण किया है कि इतना कोई कर नहीं सकता। जितना पहले सचिव काम कर गए थे, इन्होंने उसको भी आगे नहीं बढ़ाया। इन्होंने आते ही तो सबसे पहले बच्चों की पूरक परीक्षाएं खत्म कर दी। जो बच्चे कम समय में फेल हो जाते थे वो थोड़ी परीक्षा के बाद पास कर दिए जाते थे, इन्होंने वो बंद कर दिए हैं। इन्होंने अपने लोगों को अधिक तनख्वाह पर उसी काम के लिए भर्ती किया है। उसी को हमारे विद्यालय में 20,000 में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, इनको लोगों को 65,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है। ये तानाशाही है। हमारे विद्यालय को इन्हीं अध्यापकों द्वारा पूरे भारतवर्ष में भारत आत्मा पुरस्कार दिया जा चुका है। जो भारत आत्मा पुरस्कार मोहन भागवत जी
और माननीय योगी जी ने संयुक्त रूप से दिया था अशोक सिंघल फाउंडेशन द्वारा, जिस विद्यालय को पूरे भारत में भारत आत्मा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका उन द्वारा, उनके आचार्यों को प्रताड़ित करते हैं। 100% परिणाम होने के बाद भी अनुदान रोक लिया जाता है, मनमानी करी जाती है। कारण सिर्फ एक है, ये जो हमारे सचिव हैं ये वैदिक पृष्ठभूमि के नहीं है, ये साहित्यिक पृष्ठभूमि के प्रोफेसर हैं। ये किसी मंत्री या किसी अधिकारी की सिफारिश से, किसी अनुकंपा से या किसी लोभ लालच से यहाँ पद पाने में सफल हो गए हैं और ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इन्हें वैदिक संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, इन्हें खाली अपने से मतलब है। इनकी तानाशाही इतनी बुरी है कि एक अध्यापक से 2 बढ़ाने के लिए नियम कर रहे हैं कि एक अध्यापक 2 विषय पढ़ाएगा। पूरे भारत में, पूरे विश्व में बता दीजिए कौन सा आचार्य ऐसा है जो 2 विषय पढ़ाता हो। ये पता है दूसरी तनख्वाह किसको देंगे, वो इनकी जेब में जाएगी। और आपको क्या लगता है कि जो ये अपनी तरफ से जो निर्णय ले रहे हैं उसको किस तरीके से आपने आंदोलन को या अपने आंदोलन हमारा ये है, हमारा आंदोलन ये है सड़क से संसद तक जाएगा। पहले भी इनके खिलाफ पत्राचार हुआ है, लेकिन हम ये नहीं चाहते थे। पत्राचार भारत सरकार में हुआ है, पीएमओ में भी हुआ है। पहले हमारे संस्थान का 10-10 महीने अनुदान रोका गया, पीएमओ में शिकायत के बाद अनुदान आया, लेकिन ये फिर वैसे ही करते हैं। इनकी शिकायत पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी से हम कहना चाहते हैं किसी वैदिक, धर्मज्ञ, संवेदनशील और वेद हित करने वाले वेद भगवान के सच्चे सेवक को ही सचिव बना करके प्रतिष्ठान में भेजा जाए। तो मोदी से प्रार्थना। क्यों लगता है कि अब इनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जिस प्रकार से एक अवैधिक व्यक्ति पहले यहाँ पद पाने में सफल हो गया, जिसकी यहाँ नियुक्ति नहीं होनी चाहिए थी, तो वह फिर किसी अनुकंपा से लोभ लालच देकर के यहाँ दोबारा पद पाने में ग्रहित हो सकता है, ऐसा हमें लग रहा है। इनका पूरे भारत वर्ष में खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है। जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है ये बिल्कुल घर के सास की तरह उस पर प्रताड़ित शुरू कर देते हैं, इल्ज़ाम लगा देते हैं। इनके खुद विभाग के कर्मचारी भी इनसे प्रताड़ित हैं, कई लोगों को ये परेशान कर चुके हैं। आपने कहा कि कोई ब्राह्मण बच्चा संस्कृत नहीं पढ़ना चाहता, वो तो उनका पर्सनल चॉइस है। इस समय इन्होंने इतना परेशान कर दिया है, ना तो कोई वेद पढ़ाने को तैयार है, जैसा इन्होंने प्रताड़ित कर रखा है। ऐसा पूरे भारतवर्ष में किसी गार्ड की तनख्वाह भी नहीं है। अब मान्य तौर पर कि आप 14 महीने रोक ली जाए, बीमारी में रोक ली जाए, बच्चा एक फेल होता है, तनख्वाह आचार्य की रोक ली जाती है। ये बताइए, जब 14 महीने हमारे आचार्यों को कोरोना काल में तनख्वाह नहीं दी गई, उनको लालाओं ने, दुकानदारों ने उधार देने से मना कर दिया। क्यों देंगे वो भी? 14 महीने कौन उधार दे सकता है? उनके भूखे मरने की नौबत आ गई। आसपास के लोग कितनी मदद कर सकते हैं? कोरोना काल में कोई भाई को नहीं देख रहा था, माँ बच्चे को नहीं देख रही थी। उस समय में इन्होंने एक समय भोजन खा करके अपने बच्चे पाले हैं, और उसके बाद भी इन्हें शर्म नहीं आई। जब इनकी शिकायत की गई तो इन्होंने थोड़ा सा अनुदान दे दिया, लेकिन उसमें फिर प्रताड़ना लगा दी कि मेरी शिकायत क्यों करी, मेरी शिकायत क्यों करी। जो इनकी शिकायत करता है वो इनके निशाने पर आ जाता है। ये मासिक परीक्षा लगाइए, मासिक परीक्षा तो गुरुकुल में अपना होती रहती है, लेकिन ऑनलाइन क्यों होगी? आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं? तनख्वाह आप 15,000 देना चाह रहे हैं और जो कहता है पैसे निकालना चाह रहे हैं। खाली इसका उद्देश्य ये है, खाली इसका उद्देश्य ये है कि ये कैसे भी वैदिक परंपरा को नष्ट करें, क्योंकि ये वैदिक पृष्ठभूमि के नहीं है। इनका उद्देश्य खाली वैदिक परंपरा का कुठाराघात करना है। ये जितना इन्होंने अन्याय वैदिक परंपरा से किया है, वेद भगवान के साथ किया है, ऐसा कोई कर नहीं सकता। हमारी सरकार से तुरंत मांग है कि इन्हें तुरंत पद से मुक्त करा जाए, नहीं तो हम इनके खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे, हाई कोर्ट में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। कहीं तो हमें न्याय मिलेगा, जहां से न्याय मिलेगा वहां से हम खोद के लेकर आएंगे। जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं, आरोप हमारे पास इनके पूरे इतने हमारे पास सबूत हैं। जब कहेंगे, जब उन्हें प्रस्तुत कर जा चुके हैं, पूरे भारत उनके खिलाफ अखबार में निकल चुका है। अभी एक मध्य प्रदेश में पोस्ट के ऊपर इनके ऊपर FIR होने वाली है, जिसमें इनके द्वारा की गई नियुक्ति मध्य प्रदेश सरकार ने अवैध घोषित करते हुए पदमुक्त करा गया है। उसमें अखबारों में निकल चुका है और कभी भी इन पे FIR हो सकी है। ये अपने अधिकारों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व में भी जब इन्होंने कोरोना महाकाल में कोरोना गाइडलाइन का पार नहीं किया, जबरदस्ती अध्यापकों को विद्यालयों में और प्रतिष्ठान में बच्चों को रोक करके रखा, वहाँ कोरोना फैला, वहाँ के DM ने इनके खिलाफ FIR कराई और ये वहाँ से भागोड़े घोषित हो गए थे। हाजिर कोर्ट से इन्होंने जमानत ली उस विषय में। ये बहुत दुराचारी, अपराध प्रवृत्ति का तानाशाही सचिव है, जो वेद परंपरा का तो बिल्कुल है ही नहीं। हमें कोई वैदिक के नाम पे, पेगासस के नाम पे करते हैं। ये कहते हैं पेगासस है मेरे पास, हर एक के पीछे जासूस लगा। 2000 करोड़ से भी ऊपर का सॉफ्टवेयर भैया ये कहते हैं कि इन पे पेगासस है। हमारे पास रिकॉर्डिंग है कि जो मेरे खिलाफ बोलता है मैं उसकी रिकॉर्डिंग करा लेता हूँ।
हाँ उसका पेगासस हमारे पास की सबूत है, इनकी रिकॉर्डिंग है। सरकार के ही पास होता है पेगासस और अरे हम तो वेद सरकार को बचाने के लिए कि संस्कार की बदनामी ना हो। एक ऐसे दुराचारी व्यक्ति के बारे में मोदी सरकार इतना अच्छा कार्य कर रही है, योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इसकी रिकॉर्डिंग है खुद मेरे को कितनी बार कहा है कि पेगासस लगा रखा है, राजनीति मत करो, बाहर मत निकलो, किसी को कहो मत। अगर तुमने कहा तो पेगासस से मैं तुम्हें सब देख रहा हूं, और मैंने कहा सर मेरी पेगासस से रिकॉर्डिंग हटा लो, मैं कहीं बातें करता हूं, मेरी कुछ गोपनीय बातें भी होती हैं, तो ये सब रिकॉर्डिंग मेरे पास है। इन्होंने कहा मंत्रालय में देश में है, इन्होंने कहा सरकार ऐसा नहीं करती है, जो सरकार ने सरकार से नहीं, ये व्यक्ति करते हैं। इन्होंने कहा मेरे से कि मैंने पेगासस मंत्रालय में लगवा रखा है, मैं हटवा दूंगा। अब इनके पास है, डराते हैं। मतलब हाँ तो मैं तो सरकार से ये भी निवेदन करता हूँ कि इसकी जांच की जाए कि पेगासस कहाँ है। राहुल गांधी सब विपक्ष सब ढूंढ रहा है कि पेगासस किसके पास है। इनके पास है, इनसे ढूंढा जाए, क्योंकि इन्होंने मेरे फोन में, औरों के फोन में, अध्यापकों के फोन में लगा रखा है। उसका हम सबूत देंगे, बाकायदा रिकॉर्डिंग देंगे। सर तो इसका तो उपयोग आय भी ज्यादातर करता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ये भी ये करते हैं, तो इसलिए इनके खिलाफ जो है, नहीं करता, आईबी का तो काम है ही वो। हाँ तो इनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट अगर पेगासस है भी तो योग्य के पास होना चाहिए, अयोग्य लोगों के पास तो देश विरुद्ध कार्य करेगा। हमने सब लिख करके पीएमओ में और शिक्षा मंत्रालय में लिखित रूप में दे भी दिया है। हमने ये सारे सबूत लिख करके दे भी दिए हैं। जब हमें बुलाया जाएगा, वो मांगेंगे तो हम देंगे, और उसके बाद कोर्ट में पेश करेंगे। सदुपयोग कर रहे हैं। हम उसको कोर्ट में भी पेश करेंगे। अब इन्हें तुरंत ही पद मुक्त कराना चाहिए। इनके पिछले कार्यकाल की जांच की जानी चाहिए। इनकी संपत्ति